देखिए, वैसे तो भारत के और अफ़गानिस्तान के जो रिश्ते हैं, वो किसी से छुपे नहीं हैं। आप लोग सब जानते हैं कि भारत के लोग और अफ़गानिस्तान के लोग कितने दिलदार हैं, एक-दूसरे की बिल्कुल दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से एक-दूसरे को अपना भाई मानते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने देश की राजनीति की, तब देखिए हम लोगों को दिल की बजाय अपने दिमाग की सुननी पड़ती है। हालाँकि हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरकार हमारे यहाँ पे आए, ठीक है? हमसे बैठ के अपनी बातें शेयर करे, अपनी तकलीफ़ें शेयर करे और हम भी उनका पूरी तरह से जितना हमसे सहयोग बन सकता है, हम उनको अपना पूरा का पूरा सहयोग दें। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ कारण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम जो जब देश के लेवल पे चीज़ें होती है तो हम कर नहीं पाते हैं। इसी तरह की एक खबर बिल्कुल निकल के सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान का जो दौरा है, अफ़गानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, वो भारत आ रहे हैं, ठीक है? उनके भारत में आने का जो मेन मकसद है, वो शांति को लेके, ठीक है? एक-दूसरे के इस देश की समस्याओं को लेके, ठीक है? और मेन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जैसे विवाद चल रहा है एलओसी पे, वैसे ही जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा लगती है, उसको डूरेंट बोलते हैं। उस डूरेंट जो रेखा है, उसके ऊपर भी उन दोनों देशों के बीच में आपस में लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आते हैं, तो उन दोनों की जो बातचीत है, उन दोनों की जो मीटिंग है, ठीक है? वो बहुत ही अहम बन जाती है। तो अभी-अभी जो अपडेट आई है, अहम खबर आई है, उसके अनुसार अफ़गानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं और जो वहाँ के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, तालिबान नेता है जो आमिर खान मुफ्तकी, वो अगले हफ्ते नई दिल्ली में आ सकते हैं। यह यात्रा भारत और तालिबान संबंधों के बीच में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र परिषद है, उसने इस यात्रा की मंजूरी दी है। इससे पहले जो ये इनके विदेश मंत्री थे, जो तालिबान के विदेश मंत्री थे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, यूएनएससी ने इनके ऊपर क्या है प्रतिबंध लगा रखा था कि वो आ जा नहीं सकते थे किसी भी देश के अंदर। लेकिन अभी क्या है, यूएन ने ये प्रतिबंध हटा दिया है, तो उसी की बदौलत जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं मुत्तकी, वो 9 और 10 अक्टूबर को भारत में हो सकते हैं। इससे पहले वो 6 अक्टूबर को रूस का दौरा करेंगे। 2021 से ही तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही जो भारत है, तालिबान के शासकों को अपना जो औपचारिक मान्यता तो उन्होंने नहीं दी है, लेकिन जितना भी हो सकता है हम उनको निरंतर मदद करते रहते हैं। अब देखिए वो मदद किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो मानवीय सहायता है या फिर राजनीतिक सहायता है या फिर हम अपनी जो ऐड होती है, जैसे अभी भूकंप आया था, हम लोगों ने वहाँ पे अपना बहुत सारा सामान दिया था। हमेशा ही हम लोग क्या है, अफ़गानिस्तान के साथ खड़े रहते हैं। अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जैसे कि मैंने बताया जो डूरेंट रेखा है, वहाँ पर भी खींचातानी हो रही है, बड़ा रस्साकशी हो रही है। यह जो यात्रा है अक्षतरीय वहाँ के जो क्षेत्र है उसकी स्थिरता की दिशा में एक अहम पहल के रूप में देखी जा रही है। अब देखिए भारत ने क्या किया है, जब इनका दौरा हुआ है तो भारत ने इससे पहले जो हमारे यहाँ पे मुंबई और हैदराबाद के अंदर अफ़गानिस्तान के दूतावास है, जो अफ़गानिस्तान की एम्बेसी है, वो तालिबान सरकार के हाथों में सौंप दी गई है। अब देखिए अभी अटकलें ये लगाई जा रही है कि जब ये दौरा होगा तो उसके बाद जो नई दिल्ली के अंदर अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसी थी, उसको भी तालिबान को सौंप दिया जाएगा।